नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ज़माने में विष्णुप्रद शास्त्री नामक एक ज्योतिष थे। वो बहुत प्रख्यात थे, बहुत अच्छा गणना करते थे। तभी उनकी पत्नी को पहला संतान होने वाला था। तो पंडित जी ने ताई को पहले से बोल रखा था कि जब बच्चा पैदा हो तो एक नींबू बाहर लुढ़का देना। तभी बच्चा पैदा होने वाला था। तो बच्चा हुआ और बच्चा तभी रोया नहीं। तो ताई ने उसके पीठ को थोड़ा सा मला, उसके पैर को मला, तब बच्चा रोने लगा। तभी ताई ने एक नींबू प्रसूति गृह के बाहर लुढ़का दिया। तभी ज्योतिष जी ने अपना गणना किया और उसमें पाया कि बच्चे के कुंडली में पितृहंता का योग है। तभी पंडित जी बहुत उदास हो गए और बच्चे को ये दोष से मुक्ति कराने के लिए कि पितृहंता दोष उसको ना लगे, ये बचाने के लिए उसको पंडित जी घर छोड़ के चले गए। इसी बीच 16 साल निकल गया। बच्चा हमेशा पूछता रहता पंडिताइन को कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ गए। लेकिन पंडिताइन को कुछ पता ही नहीं था कि पापा कहाँ गए और क्यों गए। बस वो अपनी पैदा हुआ उतना ही बताते थे और कुछ उनको पता ही नहीं था। उसी साल राज्य में बारिश नहीं हुई। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी बताएगा, सही बताएगा, कब बारिश होगी सही गणना करके बताएगा, उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। तो जो बच्चा था 16 साल का हो गया था, वो अपने पापा के पगचिन्ह पर चल के एक बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया था। बहुत अच्छा गणना करता था। तो वो गए राज दरबार में बताने के लिए। तभी राज दरबार में जाके पहुँचे तो देखे पहले से ही एक वृद्ध ज्योतिष वहाँ आसन जमाए बैठे हैं। और वृद्ध ज्योतिष जी ने बताया कि राजन, आज ही बारिश होगी, शाम को ठीक 4 बजे बारिश होगी। तभी बच्चे ने राजा से बोला कि मैं कुछ बोलने की अनुमति चाहता हूँ। राजा बोले ठीक है, बताओ। तो बच्चे ने बोला, राजन, आज ही बारिश होगी, लेकिन ठीक 4 बजे नहीं होगी, 4 बजकर कुछ पलों के बाद होगी। तभी वृद्ध ज्योतिष को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने दूसरी घोषणा की, दूसरी गणना करके बताया कि महाराज, बारिश होगी, बारिश के कुछ समय बाद ओले गिरेंगे, वो बिल्कुल 50 ग्राम के होंगे। तभी फिर जो बालक था वो फिर अपना गणना किए और बोले कि महाराज, बारिश के साथ साथ ओले गिरेंगे, लेकिन 50 ग्राम के नहीं होंगे, 45 से 48 ग्राम तक होंगे। तभी जो वृद्ध ज्योतिष थे उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन राजा ने बोला अगर गणना किसी की गलत हुई तो उसको मृत्युदंड मिलेगी। तो सभी शाम को 4 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। 3:30 बजे तक तो कुछ भी नहीं था, आसमान में कोई बादल नहीं था। लेकिन अचानक से आधे घंटे में बहुत सारे बादल हो गए, एकदम काला हो गया और 4 बज गया। लेकिन 4 बजे बारिश नहीं हुई। 4 बजकर 4-5 मिनट पर बारिश हुई। तभी जो वृद्ध ज्योतिष थे उनका मुंह सूख गया, क्योंकि उनकी गणना गलत हो गई थी। तभी कुछ देर बाद ओले गिरे, बारिश के साथ साथ ओले गिरे। तो महाराज ने ओला मंगवाए और उनको तुलवाए कितना हुआ। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं था, सारे जो ओले थे 50 ग्राम के नीचे ही थे। तभी पता चला कि जो वृद्ध ज्योतिष थे उनकी गणना गलत हुई। तो उनको तभी सैनिक पकड़ लिए, पकड़ के ले गए। और जो बालक थे उनको बोले महाराज कि तुम कुछ भी मांगो, तुम्हें मिलेगा। तो जो बालक था वो तभी मुंह नीचे कर लिए, मुंडी, और बोले, मुंह उठाए तो वो रो रहे थे और बोले कि महाराज, जो वृद्ध ज्योतिष हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको मुक्त कर दीजिए। तभी महाराज पूछे, क्यों, तुम तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों, तुम उनको क्यों मुक्त कराना चाहते हो। तो तभी बालक बोले कि महाराज, वो कोई और नहीं, वो विष्णुदत्त शास्त्री हैं, जो कि मेरे पिताजी हैं। इतना बोल के उनको मुक्त कर दिया गया। तो दोनों बाप और बेटे दोनों महल के बाहर आए और दोनों एक साथ बैठे। दोनों के आंखों में आंसू थे, दोनों रो रहे थे। तभी पिता ने पूछा बेटे को कि तुम कैसे पहचान लिए कि मैं ही तुम्हारे पिताजी हूँ। तो बेटे ने बोला कि पापा, आप जो गणना किए थे वो बिल्कुल सही था, आपने सही गणना किया था कि 4 बजे ही बारिश होगी, ये बिल्कुल सही था। लेकिन पृथ्वी तक पानी की बूंदें पहुँचने तक, मिट्टी में छूने तक
कुछ समय तो लगेंगे ना, कुछ पल तो लगेंगे ना। दूसरी बात, जो आपने गणना करके बताए थे कि ओले 50 ग्राम के होंगे, ओले 50 ग्राम के ही थे, बिल्कुल सही था गणना। लेकिन ओले नीचे आते आते कुछ बर्फ़ तो पिघलेंगे ही ना। आपकी गणना बिल्कुल सही थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ मिलाना था। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। वैसे ही जब आपने गणना किया था कि बच्चे में पितृहंता दोष है, लेकिन ताई तुरंत जब बच्चा हुआ तभी तो आप नींबू नहीं फेंकेगी ना बाहर, कुछ समय उनको भी लगता है तभी नींबू फेंके हैं, और आप तुरंत ही गणना कर लिए, इसलिए आपकी गणना गलत हो गई। पितृहंता दोष पितृ रक्षक दोष रक्षक भी हो सकता है। तभी पंडित जी को समझ आया कि सही है, क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर जो 2 वर्ड है कॉमन सेंस, इसी की वजह से ही उन्होंने इतना साल निकाल दिया, अपने परिवार से दूर रहे। अगर वो थोड़े से कॉमन सेंस का यूज़ करते कि हाँ, बच्चे होने के तुरंत बाद ताई नींबू नहीं फेंकी होगी, तो शायद आज इतना उनको पछताना नहीं पड़ता, इतना दूर वो नहीं रहते। तभी दोनों खुशी खुशी अपने घर गए। और इसी से पता चलता है कि हम जो गणना करते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, वो कभी कभी इधर उधर होता है। ऐसा नहीं है कि जो गणना करके बताते हैं वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि हमको भी नहीं पता हमारी जन्म जो टाइम है वो क्या होता है, कभी कभी इधर उधर भी हो सकता है। इसीलिए जो भी है जैसा भी है उसी में खुश रहो, अपना भविष्य की चिंता ज़्यादा मत करो, जो होगा सब सही होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।